आज हम आगे की बात करते हैं। उस दिन मैंने मंत्रों के बारे में बात की थी, आज बात करते हैं तंत्र के बारे में। लोग जो नॉर्मल पूजा पाठ करने वाले लोग हैं उनको क्यों कहने लग जाते हैं कि ये तांत्रिक है, ये तंत्र करते हैं, जादू टोना करते हैं, क्योंकि उनको नॉलेज ही नहीं है। उनको नहीं पता कि तंत्र होता क्या है। अच्छे खासे लोगों को ब्लेम करने लग जाते हैं हम लोग कि इसके घर में अगर जरा सी भी हमने पूजा पाठ वगैरह थोड़ी सी भी किसी से अलग कर दी, कुछ भी हमने अलग कर दिया, अरे हम भगवान का नाम लेने के लिए अगर बैठ गए तो भाई इसकी तो इतनी देर तक पूजा चलती है, ये तो जादू टोना करते हैं, टोने टोटके करते हैं, ये तो तंत्र करते हैं। इतना ही नहीं, किसी का पेट भरता बोलने से, इससे ज्यादा तक बोल जाते हैं कि ये तो भाई तांत्रिक है। इस तरीके की बातें तक होती हैं। क्यों? क्योंकि लोगों को पता नहीं तंत्र क्या होता है। मेरी थोड़ी सी एक छोटी सी कोशिश है ये समझाने की कि तंत्र क्या होता है, वो भी सरल शब्दों में। चलिए मैं बताती हूँ आपको कि तंत्र क्या होता है। जो कोई भी पूजा पाठ कर रहा है, अगर उसको कोई भी आकर के ये कह रहा है कि ये तंत्र करता है, जादू टोना टोटका करता है, या किसी के बारे में कोई बोलता है, तो किसी की फालतू बात पे ध्यान ना दे करके पहले तो ये समझ लीजिए कि तंत्र एक बहुत ही पुरानी विद्या है। ये पहले के जमाने में यूज की गई होती थी। ये बहुत ही बड़ा एक टॉपिक है, बट मैं सरल शब्दों में आप तक पहुंचाने की कोशिश कर रही हूँ, क्योंकि इसमें तो हम जितना डूबेंगे डूबते ही चले जाएंगे। बहुत ही गहरा है तंत्र विज्ञान। तंत्र है क्या? जब इसका नाम हम बोलते हैं तो उसका नाम होता है तंत्र। इट मीन्स तन से जुड़ी हुई कोई चीज। तन यानी हमारी बॉडी। तंत्र का मतलब होता है तन से जुड़ी हुई कोई चीज, हमारी बॉडी से जुड़ी हुई चीज। इट मीन्स अपनी बॉडी को साध लेना, उस पर काबू पा लेना तंत्र कहलाता है। पूजा पाठ या किसी भी साधना में सबसे पहले अपने शरीर को साधने की जरूरत होती है, अपनी बॉडी को उस पर कंट्रोल करने की जरूरत होती है। लोगों के मेरे पास ये सवाल आते हैं कि माँ, जब हम पूजा कर रहे होते हैं तो हमारी उबासियां आती हैं, सॉरी, हमारा मन नहीं लगता, हमारा दिमाग इधर उधर भटकता है, हमें बुरे विचार आते हैं पूजा पाठ करते समय, हमारे हाथ पैर हिलने लग जाते हैं। हालांकि ये पॉजिटिव साइंस होते हैं, मैं हमेशा बताती हूँ कि पॉजिटिव साइंस होते हैं। क्यों? लेकिन जो गंदे विचार आना, बातों में इधर उधर ध्यान भटकना, इधर खुजली हो गई उधर खुजली, ये सब के जो भटकना होता है पूजा पाठ में बैठ करके, वो उन लोगों का होता है जो खुद के शरीर को साध नहीं पाते। जब एक साधक या पूजा पाठ, नॉर्मल पूजा पाठ करने वाला इंसान अपने शरीर को साध लेता है, उस प्रक्रिया को तंत्र कहा जाता है। तन से जुड़ी हुई चीज, यानी हमारे तन को साधना है, अपनी इंद्रियों पे काबू पाना है, अपने उल्टे सीधे विचारों पे काबू पाना है, अपने पूजा पाठ पे काबू पाना है, अपने शरीर पे काबू पाना है, उसको बोला जाता है तंत्र। ये एक मैंने बहुत बड़े टॉपिक को एक छोटी सी लाइन में आप लोगों के साथ क्लियर किया है। ये तन से जुड़ा होता है, इसलिए इसको तंत्र कहते हैं। हर काम में, बहुत से काम ऐसे होते हैं, बल्कि इवन सारे ही कामों में हमें अपने शरीर का यूज करना पड़ता है, हमें अपने तन का यूज करना पड़ता है। तो जब तक हम इसे नहीं साधेंगे, हम कोई भी कार्य जो है वो बहुत तरीके से या बिल्कुल परफेक्ट नहीं कर सकते। प्रोफेशनल परफेक्ट हम अपना काम बिल्कुल नहीं कर सकते जब तक हम इस तन को, बॉडी को साध नहीं लेंगे। तो इस बॉडी को साधने को ही तंत्र कहा जाता है। तो जिन लोगों के मन में ये विचार है कि ये तंत्र करता है, ये करता है, वो करता है, तो ये अपने विचारों को बदले, क्योंकि तंत्र अपने जीवन में आजकल हर कोई करना चाहता है। अपने शरीर पे, अपनी इंद्रियों पे, अपने बॉडी पे हर कोई काबू पाना चाहता है। इसे कहा जाता है तंत्र। चाहे वो पूजा पाठ करने वाला इंसान हो, चाहे वो एक बिजनेसमैन हो, चाहे वो काम, किसी भी तरीके का काम करने वाला है, हर कोई चाहता है मेरा शरीर ठीक हो, इसको हम अच्छे से साध सकें, इससे हम अपने शरीर से जितना काम लेना चाहें उतना काम ले सके, उसको कहा जाता है तंत्र। अब हमारे तंत्र होते कितने प्रकार के हैं? मंत्र जब हम कोई भी करते हैं, मैंने पहले ही बताया, मंत्र, तंत्र और यंत्र, ये चीजें जुड़ी हुई होती हैं। जब हम किसी भी मंत्र का जाप करते हैं, पूजा पाठ करते हैं, या उसका उच्चारण, उसकी चैंटिंग अपने ब्रीदिंग में या अपने सांसों में या अपने मुंह से, अपनी जीवा से करना शुरू करते हैं, तो जब हम उसका जाप करते हैं और हम धीरे धीरे उसकी शक्तियों को पहचानने लगते हैं, उस मंत्र की शक्तियों को जब हम पहचानने लग जाते हैं, उसके आगे जो एक पड़ाव चलता है, उस शक्तियों को पहचानने के बाद जो एक पड़ाव होता है, वो होता है तंत्र।
जैसा कि मैंने पहले ही कहा, शरीर को साध लेने के लिए जिस चीज का यूज होता है, जो एक प्रक्रिया होती है, उसको तंत्र कहा जाता है। उसी प्रकार जब हम मंत्र की शक्तियों को जान लेते हैं, जब हम मंत्र को उच्चारण करते हैं, उसका जाप करते हैं, तो हमारा तन जो है, हमारा ये शरीर जो है वो सधने लग जाता है। उसी प्रक्रिया को तंत्र कहा जाता है। और तंत्र और मंत्र दोनों मिलकर के एक विज्ञान है अपने आप में, दोनों मिलकर के एक विज्ञान है। आजकल तंत्र की पढ़ाई तक कराई जाती है, विश्वविद्यालय बने हुए हैं। अब तंत्र होते कितने प्रकार के हैं, बहुत से तंत्र आप लोग जानते हैं और बहुत से तंत्र आप लोग नहीं जानते हैं, जिनके बारे में मैं आपको बताना चाह रही हूँ। सब तंत्रों के प्रकार के बारे में आपको बताती हूँ। धीरे धीरे अगर मुझे समय मिला तो मैं इनके ऊपर भी आप लोगों को बताऊंगी ब्रीफ में, लेकिन अभी हम लोग तंत्र के प्रकार जान लेते हैं। तंत्र के प्रकार होते हैं संहिता तंत्र, सम्राट तंत्र, यामल तंत्र, वैदिक तंत्र, शाबर तंत्र, कक्षपुट, इंद्रजाल जिसके बारे में सब जानते हैं, तांडव तंत्र, शाबर तंत्र के बारे में भी सब लोग जानते हैं, जैन तंत्र, बौद्ध तंत्र। ये बहुत सारे इतने तंत्र हैं कि जिनके बारे में अगर हम बात करें तो हमारे शायद जीवन छोटा पड़ जाए। इसलिए तंत्र, किसी भी तंत्र के लिए जानने से पहले हमें ये पता होना चाहिए कि तंत्र होता क्या है, ताकि हम सामने वाले को जवाब दे सके कि हाँ हम तंत्र करते हैं, नहीं करते हैं। ये जितने भी तंत्र के प्रकार मैंने आपको बताए, इन सारे तंत्रों में जो वैदिक तंत्र है उसका सबसे ज्यादा स्थान माना जाता है और उसी का सबसे ज्यादा यूज भी किया जाता है। छोटी सी वीडियो है, आप लोगों के साथ मैंने कोशिश की है थोड़े डाउट्स क्लियर करने की। अगर मैंने सही से आप लोगों को समझाया हो तो इसी वीडियो की कमेंट बॉक्स ओपन है, प्लीज मुझे जरूर बताएं। होता क्या है कि जब मैं कमेंट बॉक्स ओपन रखती हूँ तो फालतू की बातें ज्यादा आती है, मेरे पास वीडियो से रिलेटेड कुछ आता ही नहीं है, तो इसलिए मुझे वो कमेंट बॉक्स बंद करने पड़ते हैं। अगर वीडियो से रिलेटेड आप कमेंट बॉक्स में अपने क्वेश्चन पूछेंगे तो मैं जरूर जवाब दूंगी। अगर आप इधर उधर की बातें, नंबर लगवा दें, ये लगवा दे करेंगे, तो मैं आप लोगों को पहले ही बता दूं, हाल फिलहाल दरबार दिल्ली गवर्नमेंट के हिसाब से, गाइडलाइन के हिसाब से स्थगित है, बंद है। जब भी आगे हमें पता लगेगा कि दरबार कब खुल सकता है, हम लोग दरबार खोलने के लिए आप लोगों को पहले से ही जानकारी दे देंगे। तब तक अपने घर में रहें, सेफ रहें, अपने आप को संभाल के रखें, बाहर कम निकले, जितना हो सके अपने साथ आसपास के लोगों की मदद करें, चाहे वो सामर्थ्य के अनुसार हो, चाहे वो शारीरिक बल के अनुसार हो, लेकिन मदद करते रहें, क्योंकि इस समय हमारे जो देश है, हमारे जो संसार है, उसको जरूरत पड़ गई है एक दूसरे की मदद की, एक दूसरे के भाईचारे की। तो मेरा प्यार और आशीर्वाद, पूजा पाठ सब आप लोगों के साथ है। बाकी आप लोगों को अपनी मदद खुद भी करनी पड़ेगी। जय मां कालका, मां भगवती सबको स्वस्थ रखे और सुरक्षित रखे।